अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आप लोगों ने अपना वीकेंड अच्छा इंजॉय किया होगा, कुछ पकाया होगा, कुछ खाया होगा और उसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ अच्छा गुजारा होगा। आज हम क्या बना रहे हैं? आज 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी। एक तो बहुत ज़्यादा फरमाइश पे हम बना रहे हैं हरे मसाले की कड़ी। हरे मसाले की कड़ी की बहुत फरमाइश आ रही थी। वैसे पहले भी मैंने बनाई थी, पंजाबी कड़ी भी बनाई थी। पंजाबी कड़ी और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। पंजाबी कड़ी में बड़े बड़े पकोड़े होते हैं, खूब बड़े बड़े पकोड़े होते हैं। तो ये हरे मसाले की कड़ी में बड़े पकोड़े नहीं होते, छोटे पकोड़े होते हैं। ज़्यादातर इसका हरा मसाले का इस्तेमाल होता है। और बाकी ये कि हमारे यहाँ जो कड़ी बनती है वो पूरी रात चढ़ जाती है। पंजाबी कड़ी पूरी रात पकती रहती है हल्की आग पर, या कम से कम सुबह चढ़ाई जाती है, तो वो जब जाके 12-1 बजे तक वो तैयार होती है। लेकिन ये जो है बड़ी झटपट बनने वाली है और बड़ी मज़ेदार सी है। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी हम विंग्स भी बना रहे हैं। विंग्स बन रही है अगवानी चिकन विंग्स बन रही है, ओ सॉरी विंग्स कह रही, करी बन रही है, अगवानी करी बन रही है, चिकन करी बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी, थोड़ा सा ग्रेवी मसाले के साथ। लेकिन इसमें टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हम लोग मिर्चों का कम इस्तेमाल करेंगे। विंग्स इसलिए कह रही हूँ कि कल मेरी विंग्स बनेंगी तो मेरे जहन में वही सारा घूम रहा था। तो बहरहाल अपनी अज़्ज़ा की तरफ चलते हैं। आज की जो रेसिपीज़ हैं, आज हम बना रहे हैं जो हरे मसाले वाली कड़ी। उसके लिए क्या चाहिए? हमें दही चाहिए आधा किलो, बेसन आधा कप चाहिए, लहसुन के जवे 4 अदरक का 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें तकरीबन 8 अदद, नमक 2 चाय के चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, इमली का रस ले लेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप के इतना हरा धनिया, आधी गड्डी है साबुत अदरक की और लस जो होती है हल्दी या फिर पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा, ठीक है। नारियल 2 खाने के चम्मच, 4 गिलास के जितने पानी। पकोड़ों के लिए जो हमें बेसन चाहिए, बेसन हम लेंगे तकरीबन 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है, हरी प्याज आधा कप है। इसके बाद हमें हरी मिर्चें 2 चाहिए, खाने का सोडा 1 चुटकी के जितना चाहिए, या तकरीबन 1 चुटकी खाने का सोडा चाहिए। और इसके साथ हमें ऑयल चाहिए हस्ब ज़रूरत, जिसको हमने तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए ऑयल आधा कप जैसे ले लीजिएगा, राई ले लीजिएगा, प्याज 1 ले लीजिए, कड़ी पत्ते 6 अदद, ज़ीरा ले लीजिएगा और गोल वाली मिर्चें 10 अदद लीजिएगा। तो वो खैर आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग लहसुन का तड़का लगाते हैं, बहुत सारे लोग प्याज का खाली तड़का लगाते हैं। लहसुन हो, प्याज हो, जो भी आप लोगों को पसंद हो तड़का उसका लगा लीजिएगा। लेकिन मेरी रेसिपी को पूरी अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। ये बड़े मज़े की कड़ी बनती है हरे मसाले की। और इसका क्या है कि इसको दही को खट्टा किया जाता है, जितना ज़्यादा खट्टा होगा उतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अच्छा, ये वाली कड़ी, एक तो कड़ी चावल बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये कड़ी जो है वो रोटी के साथ खाई जाती है। और ख़ास तौर पे अगर इसके साथ मकई की रोटी हो तो उसका तो मज़ा आता है, या फिर तंदूर की रोटी हो। तो खैर चले, मेरी रेसिपी को आप नोट कीजिएगा, फिर आपका दिल करता है जैसे आपने बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लूँगी ब्लेंडर। अच्छा, ब्लेंडर में बनाएं या फिर आपका दिल करता है जिस तरह से आप बनाएं, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, मैं हमेशा उसी चीज़ का कहती हूँ, जो चीज़ आपको ईजीली आपके घर में हो। कभी बहुत सारी चीज़ों का होता है कि नई लोगों के घर में ब्लेंडर होता है, तो आप इसको मोटा मोटा कूटें और एक पतीले के अंदर डालें, जो हाथ का जिससे फेंटते हैंड बीटर होता है उससे आप मिक्स कर लीजिएगा। तो इसमें जाएगा ये लहसुन और अदरक, 1-2 जवे में रख देती हूँ, ठीक है। बाकी ये देखें, ये लहसुन और अदरक, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा बेसन, तकरीबन 4 टेबल स्पून कितना, 4 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे बेसन के। 1, 2, 3 और ये 4, बस काफ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, ये डाल दिया। यहाँ पर जाएगा इसमें नारियल, नारियल के साथ इसमें जाएगी हल्दी, एक ही साथ इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। तड़के की अलग चीज़ें हैं और वो जो पकोड़ों की अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नमक हम यहीं से ले लेते हैं, तकरीबन 2 चाय के चम्मच नमक जाएगा। ज़ाहिर है उसमें हम पानी डालेंगे 4 गिलास, तो 2 चाय के चम्मच हमें नमक चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं दही की तरफ। ये दही मैंने घर का बना के रखा हुआ है, तो थोड़ा सा ये पतला हुआ है। असल में मैंने इसको फेंट लिया था और इसके अंदर जो था वो, इसको मैंने कब जमाया था? कल जमाया था, ठीक है। तो ये कल जब मैंने इसको रखा जमने के लिए तो ये बड़ा अच्छा सा जम गया था। तो इसका मतलब है कि ओवरनाइट रहा, जिसकी वजह से काफ़ी खट्टा हो गया। इमली का रस भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, हम बाद में डालेंगे। तो ये अज्जा जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली है, तो मैं एक साइड पे रखूँगी ताकि मैं बाकी जो चीज़ें आपको, ताकि आराम से नज़र आए कि आगे हमने क्या करना है। तो ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। ये सारे
चले जी, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। वैसे हमने पानी और भी डालना है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें आपने 4-6 ले लीजिएगा, ये भी साथ में डाल देती हूँ, इसलिए कि हरे मसाले वाली तो हरी मिर्चें हम इसमें डाल रहे हैं, और पकोड़ों में भी हरा प्याज डलेगा। 4 चले जी, ये काफ़ी होगी ये मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया। एक हम ले लेंगे पैन जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब इसको रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, ठीक है। इतनी देर में हम बाकी के काम कर लेंगे। ये देखें, इसका कलर भी आपको हरा हरा ही आ रहा है। अब जब तक कि ये इसमें उबाल ना आए तो आपने इसमें चम्मच चलाना है, ठीक है। चम्मच इसलिए चलाना है कि वरना इसका क्या होगा कि ये जो बेसन की ना वो गुठलियाँ बन जाती, तो इसलिए हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से वो हो जाए, गुठलियाँ ना बने। पता है वरना क्या होता है कि वो फिर वो हो जाती। अच्छा यहाँ पर है, चलें ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से चम्मच चलाते हैं, ठीक है, जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। इसमें थोड़ा सा पानी और भी डलेगा, लेकिन पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ कि इसमें कितना हमें पानी चाहिए, बल्कि डाल ही देती हूँ ताकि एक साथ इसमें बॉयल आए। ये ज़रूर करना है, जब तक इसमें बॉयल ना आए तो आपने चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी। चले जी, काफ़ी हो गया। तो अब इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। इसके बाद ये जो हमारे अज़्ज़ा है ये हम पकौड़ों के, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको चम्मच चलाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए और मिक्स हो जाए। इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। कड़ी को चढ़ा दिए, हल्की आग पे आधा घंटा तक पकती रहेगी, और सारी चीज़ें हमने ब्लेंडर में डाली हैं तो आराम से पकता रहेगा। फिर हम पकौड़ों की तरफ आते हैं और फिर इसके पकौड़े बनाते हैं। पकौड़ों की भी अज्जा बताती हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को बता देंगे पाकिस्तान जो 75 साल तारीखी बदतरीन आफतों का सामना कर रहा है। आपने देखा इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और बारिशों ने क्या किया, सैलाब का रुख अख्तियार कर लिया है। और इतना नुकसान जो हमारे, जिस तरह से आपने देखा कि गैर इतनी ज़्यादा बारिशों की वजह से मुल्क भर में बहुत तबाही मच गई है, फसलें तबाह हो गई हैं, इंसानी जानें गई हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और उसके अलावा आपको पता है कि जो हमारे हम वतन हैं वो हालात के रहम करम पर हैं। तो कहते हैं इस आजमाइश की घड़ी में इनकी निगाहें अपने हम वतनों की तरफ है। पुकार रहे हैं पाकिस्तान साथ चलें, लेकर हाथ में हाथ चलें, एक कौम एक अज़म, एक कौम एक अज़म है। आजमाइश की इस घड़ी में हाथ बढ़ाएं और ज़िंदगी बचाएं। तो आजमाइश की घड़ी में यकीनन आप लोग सब, वैसे तो सब साथ हैं, हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ पे बता रहे हैं, हर जगह बता रहे हैं, हम सब एक होकर वो करें। लेकिन इस वक्त जो है ज़रूरत है, आपको पता है पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, मतलब जो आप लोगों से हो सकता है वो आगे बढ़ के करें, इसलिए कि ये वक्त जो है बड़ा मुश्किल का वक्त है। तो चाहे इंसानियत के नाते या फिर आप जो भी सोच के आप करें, तो मैं यही कहूँगी कि आगे बढ़ें, हाथ बढ़ाएं और इंसानी जानों को आप बचाएं। चलें जी, ये हम, अच्छा जी, हम पकौड़ों की तरफ चलते हैं। पकौड़ों के लिए मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है बेसन, ठीक है, ये बेसन है। बेसन के अंदर जाएगा 1 चुटकी के जितना आपने डालना है इसके अंदर खाने का सोडा, ठीक है, 1 चुटकी, ज़्यादा ना डालिएगा, 1 चुटकी। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च को थोड़ा सा आपने बारीक चॉप करके और पानी डालकर पतला सा बैटर, बहुत पतला भी नहीं, बस नॉर्मल इसका बैटर बनाएगा। हरी मिर्च मैं अभी चॉप कर लेती हूँ जब तक मैं इसको इसमें डालती हूँ, और इसमें हरी प्याज जाएगी, ठीक है। ये पहले आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना तकरीबन आपने, और कड़ी में देखें वहाँ पक रही है, हल्की आग पे पक रही है।
अच्छा, इसका ये होता है कि जितना अच्छे से आप इसको फेंटेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके पकोड़े अच्छे बनेंगे। अच्छा, जब हम नॉर्मल पकोड़े बना रहे होते हैं तो नॉर्मल पकोड़ों के लिए क्या है कि हम कहते हैं हाथ से आप डालें, लेकिन जब आप इसके लिए कड़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं तो कड़ी के लिए क्या होता है कि आप स्पून से डाला जाता है। छोटी चाय का चम्मच टीस्पून है, उससे आप थोड़े थोड़े ड्रॉप डालेंगे, वो फुल्कियाँ फूल फूल के ऊपर आती रहती हैं। तो इसलिए इसका ये आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये हमने इसका बैटर जो है बना लिया। ये अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है ताकि जो बारीक बारीक गुठलियाँ हैं वो भी इसमें से निकल जाए। सिर्फ ज़ीरा, नमक, खाने का सोडा, बेसन, हरी प्याज, हरी मिर्चें, ठीक है। ये देखिए, अब ये जाएगा इसमें हरी प्याज। हरी प्याज के साथ यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हरी मिर्च। ये मैं सारी नीचे रख देती हूँ सामान, ताकि यहाँ पर से जगह खाली हो जाए। हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना, बारीक बारीक आप चॉप कर लीजिएगा। और जब तक हम यहाँ पर चूल्हा जला देते हैं और फिर तड़का इसका लगेगा, ठीक है। चलें जी, हरे मसाले की कड़ी बन रही है तो हमने इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली, सारी हरी मिर्चें ही डाल रहे हैं। हरी मतलब हरी चीज़ें, जैसे हरी प्याज, ये सारी चीज़ें। चले जी, ये हमने इसमें डाल दी हरी मिर्चें भी। बहुत मज़े के पकोड़े, और आजकल वैसे भी थोड़ा सा मौसम ऐसा हुआ है तो इसमें वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं पकोड़े। बस ये है कि अगर आपको आम वैसे खा रहे हैं, चाय के साथ खा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा इसमें प्याज स्लाइस में कटिंग किया हुआ, आलू स्लाइस में कटिंग किया हुआ ये डाल दीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब बारी आई है यहाँ पर, देखिए ये देखिए, इसको मिक्स किया। बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसके पकोड़े बनाकर बिल्कुल एंड में तड़का लगाऊंगी जब हम डिश में निकालेंगे। तो बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं, ऑयल गर्म होता है तो फिर। अच्छा, ये तड़के के लिए मेरे पास जो गोल मिर्चें, ज़ीरा, कड़ी पत्ते, राई, और अगर चाहे तो एक लहसुन का जवा भी डाल दें, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इमली का रस चाहिए थोड़ा सा। वैसे तो दही खट्टा था, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एक ये वाला बड़ा वाला चम्मच इमली के रस का डाल देती हूँ। वैसे तो बड़ा अच्छा सा खट्टा सा हो गया था दही। डालने का मकसद ये था कि वो लोग जो लोग फ्रेश दही लेके आते हैं, फ्रेश दही लेके आने के बाद वो कड़ी बनाते हैं तो ज़ाहिर है वो उतना खट्टा तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें इमली भी लिख दी है। अगर आपका पास जो दही है वो थोड़ा खट्टा है तो इमली डालने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें जी, ये हमने इसमें ये डाल दी। और अब ये देखें, आपको कलर जो है ग्रीन येलो सा ही कुछ नज़र आ रहा है, इसलिए कि हमने इसमें सिर्फ डाला है हरा मसाला। हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर वही डाली, तड़के में गोल मिर्चें चली जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये गर्म होता है तो इसके अंदर जाएंगी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ। फिर इसको निकालते हैं, निकाल के फिर हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे आखिर में, अभी नहीं, बिल्कुल एंड में। और इसके साथ यहाँ पर ये ले लेते हैं और थोड़ा सा गर्म होने का इंतज़ार करते हैं, गर्म हो जाए फिर हम इसमें बनाएंगे। और ये तड़के की चीज़ें अलग से पड़ी हैं। तड़का तो बिल्कुल एंड में लगेगा जब हम इसको निकालेंगे डिश के अंदर। कड़ी, अच्छा, सुबह के टाइम पे बड़े मज़े की लगती है कड़ी। आप क्या करें, रात भर जब कड़ी बची होती है ना, दूसरे दिन इसका बड़ा टेस्ट आता है। पराठा हो, और वो भी वाइट आटे का पराठा हो और उसके साथ कड़ी हो, बड़ा मज़ा आता है खाने में। हमारे यहाँ तो यही होता है, हम लोग कड़ी जब भी बनाते हैं तो सुबह नाश्ते में क्या होता है, पराठा होता है, पराठे के साथ वो कड़ी बड़ी अच्छी लगती है। और ये पंजाब साइड के जितने भी लोग हैं सबका यही होता है कि वो दूसरे दिन कड़ी इस्तेमाल करते, कहते हैं दूसरे दिन इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। थोड़ी सी वो जम वगैरह जाती है तो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो चलें जी, अब इसकी बारी आई है यहाँ पर हम पकौड़ों को डालने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको डालूँगी, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ज़रा सा इसको आने दे अच्छी तरह से उबाल, थोड़ा बॉयल आएगा तो ये फिर फूल फूल के ऊपर आएंगे। पकोड़े डालेंगे और उसको डाल के साइड पे छोड़ देंगे। फिर आएंगे यहाँ पर हम बड़े मज़ेदार सा जो अफगानी चिकन करी बन रही है उसकी तरफ जाएंगे, वो बनाएंगे और आखिर में डिश में निकालेंगे और तड़का लगा देंगे, ठीक है। तो बस ये इंतज़ार करते हैं, जैसे इसमें ज़रा सा वो बॉयल आ रहा है तो इसमें बस गर्म हो रहा है फुल, पकौड़ियाँ सारी बना के निकालते हैं और ब्रेक पर जाते हैं। वापस आएँगे तो शायद ये पूरा रेडी हो जाए, फिर आ जाएँगे हम चिकन की तरफ। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। हरी मिर्च, हरी प्याज, ज़ीरा, नमक के साथ ज़बरदस्त किस्म के ये पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका कलर आप देखें, ये थोड़ा सा वाइट है। अच्छा, इसको अभी हम यहाँ निकालते हैं, फिर कढ़ी में डालेंगे, फिर उसके बाद तड़का लगाएंगे। ठीक है, तड़का मैं जब इसको निकालूंगी डिश में तब तड़का लगाऊंगी। तो ये हमारे मज़ेदार से चटपटे पकोड़े तैयार हो गए। इमली की चटनी के साथ आप वैसे भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप कढ़ी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त पकोड़े हमारे रेडी हो गए। तो ये पकोड़ों को मैं फ़िलहाल यहाँ रखती हूँ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अगर जैसे होता है ना कढ़ी में पकोड़े अगर आपने ज़्यादा डालने हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा उसको पतला रखिएगा, कढ़ी को पतला रखिएगा। चलें जी, ये तो हमारे रेडी हो गए। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, विंग्स की तरफ। वो विंग्स नहीं, कढ़ी चिकन, अफगानी चिकन कढ़ाई की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा स्लो फ्लेम पे पक रही है। जितनी देर पकती है पकने दे इसको हल्की आग पे। यहाँ पर पकोड़े हमारे ये रेडी हो गए हैं। पकोड़े हम इसके अंदर डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये भी थोड़े से इसके साथ सॉफ्ट से हो जाए। अब इसके अंदर लगेगा तड़का। ठीक है, और तड़का लगाकर हमने क्या करना है, इसका कर देना है चूल्हा बंद। तो मैं सोच रही थी कि इसका जो तड़का हमने लगाना है ना, तो वो हम तड़का लगाएंगे डिश के अंदर निकाल के, ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा इसका लुक आए, अच्छा सा खूबसूरत सा इसका मेकअप हो। चलें जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। बड़े मज़ेदार सी अफगानी चिकन करी बन रही है। इसके लिए हमने यहाँ पर ऑयल डाल दिया और इसके साथ हम आपको अज्जा दिखाते हैं और साथ में इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये रेसिपी जिस तरह से जैसे आप दोनों को रोटी के साथ, चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं अबे हम इसको किसके साथ सर्व करें। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो कढ़ी को चावल के साथ खाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर रोटी के साथ पसंद की जाती है। तो खैर ये हरे मसाले वाली है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी खाएँ। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा अफगानी चिकन करी की तरफ, ग्रेवी की तरफ। तो इसके लिए क्या है, हमें चाहिए चिकन आधा किलो, 8 अदद हरी मिर्चें, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, पिसे टमाटर 2 कप चाहिए। इसके अंदर पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल तकरीबन आप ले लीजिएगा इसमें आधा कप, और क्रीम ले लीजिएगा 1 कप के, जो आखिर में हम डालेंगे। सही है। तो सबसे पहले चिकन को आपने करना है फ्राई, बहुत अच्छे से फ्राई कीजिएगा। इतना अच्छा सा आपने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो बड़ा मज़ेदार वाला आ जाए। तो ये मैंने, अच्छा ये मैंने थोड़ा छोटी मुर्गी ली है। ठीक है, ये देखिए, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये छोटी वाली मुर्गी है। तो ज़्यादातर हम बिरयानी वगैरह के लिए बड़ी मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप सालन कोई बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे छोटी मुर्गी लें। तो यहाँ पर ये जाएगी चिकन। ठीक है, इसके अंदर अदरक लहसुन के साथ, इसको अदरक लहसुन के साथ थोड़ा फ्राई करेंगे। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से इसको आपने फ्राई करना है। ये देखिए, अब मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया है कि ये भी थोड़ा सा उड़ेगा। ज़ाहिर है ऑयल है, पानी की वजह से थोड़ा सा उड़ जाना शुरू होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करना है और इसको हमने करना है कवर। अच्छा, अब क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर रखती हूँ, ढक देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये आराम से थोड़ा सा गले और फ्राई हो। अच्छा, अब मेरे पास जो मसाले हैं, मसालों का आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक बॉल के अंदर डाल देंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप आराम से इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च, ठीक है, इसमें भी हरी मिर्च जाएगी, हरी मिर्च का ही फ्लेवर आएगा। आपको पता है ज़्यादातर जो अफगानी डिशें इस तरह की होती है वो लोग मिर्च का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने रखा है। ये काली मिर्च, ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, इसके साथ हरी मिर्चें छोटी वाली, हरी मिर्च, दही को फेंट के डालेंगे। हरी मिर्चों को आपने बीच में से 2-2 हिस्से कर देने हैं। इसका चूल्हा बंद हो गया। इसको थोड़ा सा पकाना है। ठीक है, और इसको भी थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो।
अच्छा, ये हरी मिर्चें बीच में से इसके दो दो हिस्से। थोड़ा मैं इसको बंद करती हूँ तो फिर मैं इसका कवर उठाऊंगी, वरना आपको पता है ऑयल उड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये हरी मिर्चों को मैंने बीच में से दो दो चाक कर लिया। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है, ये मसाले के साथ। काली मिर्च, हरी मिर्च, इसके साथ यहाँ पर आपने देखा ज़ीरा, साथ में हरी मिर्चें। इसको थोड़ा देर इस तरह से, ये देखें कलर भी इसका थोड़ा सा गोल्डन आ गया और थोड़ा सा इसका पानी भी ड्राई हो गया। तो बंद इसलिए कर दिया था कि ये थोड़ा आपको पता उड़ना शुरू हो जाते। यहाँ पर दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो ब्लेंडर में दोनों चीज़ें एक साथ डाल भी सकते हैं, ठीक है। ब्लेंडर में दोनों चीज़ें डाल देंगे। इमली का काम ख़त्म हो गया, इमली हमने जो डाली थी यहाँ पर इसमें, तो इमली को तो मैं साइड पे कर लेती हूँ। और ये हमारी कड़ी वाली डिश भी, इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारा ये एक चूल्हा जो है ये भी खाली हो जाए। तो यहाँ पर हम तड़के के लिए आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मज़ेदार कड़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। और इसको मैं कवर करके यहाँ साइड पे रखती हूँ ताकि चिकन हमारा थोड़ा सा गले भी और साथ में फ्राई भी हो मसाले के साथ। बिल्कुल स्लो कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी साइड पे जो तड़का लगाना है तो तड़के की भी अज्जा यहीं रख देते हैं। हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम तड़का भी साथ साथ में ही लगा लेंगे, तो ये जगह थोड़ी सी खाली हो जाएगी। इसमें जाएगा आधा कप के इतना ऑयल जो तड़के के लिए, इसलिए कि चिकन को अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। चले बस ख़त्म। यहाँ पर ये कड़ी जाएगी। पकौड़ों ने भी इसको थोड़ा सा जस्ट कर लिया है कड़ी को, और पकोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। पहले हम ये निकालते हैं तो फिर इसके ऊपर ये सारा डाल देते हैं। ये देखें, ये अभी ऊपर से थोड़ा पिसा गरम मसाला और ऊपर इस पे जाएंगी तड़के की चीज़ें। पिसा गरम मसाला है, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, ये हो गया। अब वहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो भी तकरीबन गर्म हो चुका। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और सॉरी गोल मिर्चें, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते के साथ यहाँ पर जाएगा राई और ज़ीरा, ठीक है, राई और ज़ीरा। चलिए जी, ये हमारी तड़के की चीज़ें जो है ये होगी कंप्लीट, ताकि दोनों काम साथ साथ में होते रहें। ये देखिए, हाँ, बड़े मज़े की खुशबू इस वक्त आ रही है इसकी तड़के की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। और खुशबू ऐसी कि जो थोड़ी सी राई है, कड़ी पत्ते हैं, इन सब से, ठीक है। ये तो होगी हमारी एक डिश कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं अपनी जो चिकन जो उसको हमने हाफ डन किया था, हमने छोड़ दिया, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ उसको क्या करना है, ठीक है। वैसे तो इसमें सारे मसाले भी हमने डाल दिए, सिर्फ अब टमाटर और यहाँ पर दही को करेंगे ग्राइंड करके, दोनों चीज़ों को पीसते हैं, पीस के फिर यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी। और वैसे तो ये काफ़ी हद तक गल भी चुका है और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा भुनाई करती हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, टमाटर और दही को ग्राइंड करके इसमें डाल दी है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये आराम से पकता रहेगा, इसी के अंदर ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा थोड़ा पिसा गरम मसाला और क्रीम आखिर में डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं डालें, अभी इसको छोड़ देती हूँ, इसलिए कि इसके अंदर पहले हमने हरी मिर्चों के साथ ज़ीरा, नमक, अदरक, लहसुन के साथ उसको अच्छी तरह से फ्राई करे थे।
अच्छा जी, एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को कहता है पाकिस्तान अपनी 75 सालाना बदतरीन आफ़तों का सामना कर रहा है। गैर मामूली जो बारिशों जो हो रही थी वो उन्होंने सैलाब का रुख अख्तियार कर लिया है और इतनी तबाही मच गई है मुल्क भर में कि मवेशी, फसलें और लोगों की जानें, माल, बहुत सारी कीमती जानों और मालों का नुकसान हो गया। सबको ही पता है, बहुत बुरा हाल हो चुका है और हज़ारों हमारे हम वतनी अपने हालात के रहम करम पर है। इस आजमाइश की घड़ी में आपकी जो उनकी निगाहें हैं अपने हम वतनों की तरफ है और पुकार रहा है पाकिस्तान, साथ चलें, लेकर हाथ में हाथ चलें, एक कौम एक अज़म। आजमाइश की इस घड़ी में हाथ बढ़ाओ और ज़िंदगी बचाओ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आगे बढ़ें, हाथ बढ़ाएं, ज़िंदगी बचाएं। इस वक्त वो बड़ी मुश्किल में है और आप लोगों की वहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है, चाहे वो आप जानी आप इमदाद कर सकें, माली इमदाद कर सकें, जो आपसे हो सके। अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं, जहाँ के उनको पका के खिला सकते हैं, ख़ुद कुक करके खिला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कपड़े हैं, आप लोगों के पास मेडिसन है, जो भी चीज़ आप देना चाह रहे हैं आप दें उनकी, इसलिए कि इस टाइम पे उनको हर आपकी एक ही चीज़ की ज़रूरत है। जो इस वक्त हालात है, जब आप, हम लोग तो खैर वहाँ पर नहीं है, लेकिन हम लोग जब स्क्रीन पे देखते हैं तो यकीन करें खून के आंसू हो रहा है, उनके इतने जानवर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, देखिए हम लोग तो कराची में, हम लोग समझते हैं कि वहाँ पर ही आफत आई है, लेकिन जब वहाँ से आप लोगों को सब्जियाँ नहीं मिलेंगी, ज़ाहिर है फसलें सारी तबाह होगी, वहाँ अनाज सारी तबाह होगी, मवेशी सारे ख़त्म हो गए, सब कुछ, तो ये सारा असर सब जगह फैलेगा। तो आप लोगों ने आगे बढ़ना है, अपना आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना है और ज़िंदगियों को बचाना है। तो ये मेरी बल्कि रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि ये तो वैसे तो रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। कड़ी बड़ी मज़ेदार सी हरे मसाले वाली तैयार है। यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया है, बस जैसे ही थोड़ा सा गल भी जाएगा, ड्राई होगा, इसको हम निकालेंगे, ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, क्रीम और पिसा गरम मसाला डाल देंगे। हरी मिर्च भी आप बारीक काट के डाल सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्च ही डली है, इसके अंदर हमने लाल मिर्च नहीं डाली। हाँ, काली मिर्च कुटी हुई ज़रूर है। ज़ीरा बहुत कम मसालों में लेकिन बड़े मज़े का, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में लेकिन बहुत मज़े का। तो थोड़ा सा पहले इसकी भुनाई होगी, भुनाई के बाद हल्की सी ग्रेवी टाइप, नहीं होती ग्रेवी टाइप की, शोरबा टाइप का, उस तरह से करेंगे। लंबा नहीं शोरबा नहीं, तो उस तरह से करेंगे। अगर आपको लंबा शोरबा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप उसको, जैसे रोटियां जो होती है ना, तंदूर की रोटियां, नान जो होते हैं, उसको तोड़ के खाएं, बड़ा मज़ा आता है। तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर कड़ी है, कड़ी को भी आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं, आप चावल के साथ खाएं, दोनों के साथ बड़े मज़े की लगती है। और जिस तरह से मैंने आपको आइडिया दी कि दूसरे दिन जब आप सुबह पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो कई दफ़ा में राइस के साथ भी हमारे यहाँ सर्व कर दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ रोटी के साथ खाए जाते हैं, पसंद किया जाते हैं। अच्छा जी, बस अब हरा धनिया को थोड़ा सा काट लेते हैं। यहाँ पर बारी है हरा धनिया की और 1-2 हरी मिर्च है, चाहे तो थोड़ी सी अदरक भी ऊपर से डाल सकते हैं। चलिए जी, ये इसको मैं यहाँ रखती हूँ और यहाँ पर चलते हैं हम इसकी कटिंग की तरफ और बुनाई की तरफ। ठीक है, ये भी हो गया, प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया हमारा। अच्छा, हरी मिर्चों को आप, बहुत सारे लोग होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, बारीक बारीक चॉप करके डालते हैं। मैं नहीं डालती। रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तेज़ मिर्ची नहीं खाते, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप खा रहे होते हैं तो एकदम से हरी मिर्च आ जाती मुंह में, तो वो आपको मुंह जल जाता है और आपको अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, जिन लोगों को मिर्चें पसंद होती हैं तो अपने आराम से वो बड़ा पीस है निकाल के खा लें। ख़ास तौर पे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को भी बड़ा वो होता है कि मिर्चें हैं तो फिर वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा मिर्च को बाज़ दफ़ा तो मैं डंडी के साथ डाल देती हूँ, बाज़ दफ़ा इस तरह से इसके 2-2 टुकड़े करके डालती हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप, मतलब वरना बहुत सारे कहते हैं कि चॉप करके डालें, ग्राइंड कर वो करके डालें स्लाइस में, तो लेकिन मैं इस तरह नहीं करती, मैं इस तरह से साबुत साबुत डालती हूँ। चलिए जी, चलो जी। अच्छा, ये प्रॉपर तरीके से वैसे रेडी है, कुछ भी इसका नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको मैं ड्राई करूँगी, यहाँ पर भुनाई करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हल्के बेज़ुर इसका शोरबा बनाना है, ग्रेवी बनानी है, हरी मिर्चें, क्रीम और पिसा गरम मसाला जाएगा। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। तो वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी हरे मसाले की कड़ी खट्टी खट्टी बनी है, बड़े मज़े की। जिस तरह मैंने कहा था ना कि दही को तो मैंने पहले से जमा लिया था। अच्छा, आप लोगों को भी ये कहूँगी, देखें इतनी महंगी दही है, अब आप देखें दूध और दही में काफ़ी फ़र्क होता है। बस कुछ बनाने का मुश्किल तरीका भी नहीं है, आपने दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। जो घर में दूध लेके आएंगे उसको बॉयल कर लीजिएगा। बॉयल करने के बाद फिर क्या कीजिएगा, उसको हल्का जैसे नीम गर्म होता है ना, नीम गर्म हो गया, मट्टी का बर्तन ले लें या कोई कांच का बर्तन ले लें, उसमें 1 चम्मच आपने दही डालना है और उसको ज़रा सा मिक्स करना है। ऊपर से नीम गर्म दूध डाल के ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके बेशक माइक्रोवेव में या किचन कैबिनेट में रख लीजिएगा, तो बड़ा ज़बरदस्त सा दही जम जाएगा। सस्ता भी पड़ेगा और साफ़ सुथरा भी होगा। तो मैं तो हमेशा दही भी घर में बनाती हूँ और उसके साथ पनीर जो होता है, कॉटेज चीज़ होती है, वो भी मैं हमेशा घर में बनाती हूँ। देखिए महंगाई भी इतनी ज़्यादा है और दूसरा अपने हाथ की बनी हुई चीज़ की क्या बात है। तो यहाँ पर कड़ी बहुत मज़े की बनी है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, बड़े मज़े की है। चम्मच से भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी अफगानी चिकन ग्रेवी बनी है, ये भी बड़े मज़े की। दही और टमाटरों को जो एंड में ग्राइंड करके डाला, फिर थोड़ा सा भूना, जब उसके ऊपर ऑयल ऊपर आ गया तो उसके बाद क्या किया, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी टाइप कर दिया। अच्छा, ये ग्रेवी वैसे तो लंबा शोरबा होता है काफ़ी सारा, जो अफगानी जिस तरह से मैंने बात की, और कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, काली मिर्च, ज़ीरा, हरी मिर्च का इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने थोड़ा सा इसकी ग्रेवी हल्की सी थोड़ी सी गाढ़ी बना दी, लेकिन आप चाहे तो पतला शोरबा कर सकते हैं। और उसमें वो जो कंधारी नान होते हैं उसको तोड़ तोड़ के खाए जाते हैं, इसका बड़ा मज़ा आता है। तो ये हमारी थी आज की 2 रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट की होंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और जिस तरह से रेसिपीज़ की मैं बात करती हूँ, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान हो तो देखिए आप बना भी लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना आसान था, ऑयल गर्म किया, लहसुन अदरक डाला और उसमें चिकन डाल दिया। अच्छा, टाइम की भी बड़ी बचत हो जाती है। अब जिन लोगों को ज़ाहिर है बच्चे भी देखने हैं, घर का भी काम करना है, तो वो लोग बड़े सोच रहे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, ये निकालो, उसको भूनो, इसको ये करो, बड़ा लंबा टाइम लेते हैं। मुझे भी बड़ी चिढ़ चढ़ती, मैं कहती हूँ फटाफट काम करो और ख़त्म करो। तो ख़ासतौर पर किचन का ये होता है कि जो भी डिश है 10 मिनट के अंदर तैयार कर लें। तो अब मैंने कितनी आसानी कर ली, इतनी देर में आपने ऑयल गर्म किया, उसके अंदर आपने चिकन को फ्राई किया, चिकन फ्राई हुए, मसाले डाले, दही और उसको ग्राइंड करके डाल दिया और मज़ेदार आपका जो सालन जो है तैयार हो जाएगा। चले जी, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।